दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से लगातार ये चर्चा हो रही है कि उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल लोकसभा चुनाव लड़ेंगी। अब आम आदमी पार्टी के अंदर से भी सुनीता केजरीवाल के चुनाव लड़ने की खबरें सामने आने लगी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में आम आदमी पार्टी की स्थापना के दिनों से सक्रिय राजेश चौधरी के हवाले से कहा गया कि सुनीता केजरीवाल सुषमा स्वराज की बेटी और बीजेपी नेता बांसुरी स्वराज के खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़ सकती हैं। हालांकि इस सीट से आम आदमी पार्टी ने सोमनाथ भारती को मैदान में उतारा है। जानकारी के मुताबिक पिछले दिनों आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की एक बैठक में इस बात को लेकर अहम चर्चा हुई। राज्यसभा सांसद संजय सिंह की जमानत पर बाहर आने के बाद आम आदमी पार्टी के चुनाव प्रचार अभियान में खासी तेजी आई है। पार्टी ने 16 अप्रैल से 23 मई तक के लिए आक्रामक चुनाव प्रचार की रणनीति बनाई है। इसके लिए दिल्ली की 45 विधानसभाओं पर खास फोकस करने की योजना है। इसमें अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी, दिल्ली की जनता का अपमान और ईडी सीबीआई के दुरुपयोग को केंद्र में रखकर प्रचार अभियान को धार देने की योजना है। सुनीता केजरीवाल के बारे में सूत्र बताते हैं कि वो गुजरात समेत देश के कुछ राज्यों में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए प्रचार भी करने जाएंगी। ताज़ा चर्चा है कि सुनीता केजरीवाल को भी नई दिल्ली की सीट से सोमनाथ भारती की जगह उतारा जा सकता है। नई दिल्ली लोकसभा सीट को काफी अहम माना जाता है। यहाँ से बीजेपी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज को मैदान में उतारा है। मां की तरह बांसुरी भी अच्छी वक्ता हैं, सुप्रीम कोर्ट की वकील भी हैं। बांसुरी के मुकाबले में सोमनाथ भारती प्रत्याशी हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी दिल्ली में बीजेपी की मुसीबतें बढ़ाने के लिए अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को मैदान में उतारने पर विचार कर रही है। माना जा रहा है कि सुनीता के मैदान में उतरने के बाद दिल्ली में लोकसभा चुनाव काफी दिलचस्प हो जाएगा। पार्टी ने सुनीता केजरीवाल को स्टार प्रचारक बनाकर इसके संकेत भी दे दिए हैं। पिछले दिनों सीएम अरविंद केजरीवाल की गैर मौजूदगी में उनका संदेश कार्यकर्ताओं और जनता तक पहुंचाकर उन्होंने खुद को सार्वजनिक जीवन के लिए तैयार बता दिया था। इस बार बीजेपी ने अपने 6 प्रत्याशियों को बदला है। पूर्वी दिल्ली से हर्ष मल्होत्रा मैदान में है तो उनके मुकाबले में आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार पर भरोसा जताया गया है। पश्चिमी दिल्ली से बीजेपी की कमलजीत सहरावत को पुराने कांग्रेसी और बाद में आम आदमी पार्टी में शामिल हुए महाबली मिश्र टक्कर दे रहे हैं। दक्षिणी दिल्ली से बीजेपी ने रामवीर सिंह बिधोड़ी को टिकट दिया है तो आप ने सही राम पहलवान को मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के साथ समझौते में 3 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे। चांदनी चौक से प्रवीण खंडेलवाल बीजेपी के उम्मीदवार हैं, तो उनसे मुकाबले में कांग्रेस ने अपने अनुभवी नेता जेपी अग्रवाल को मैदान में उतारा है। जबकि उत्तर पश्चिम दिल्ली से बीजेपी के योगेंद्र चंदोलिया के मुकाबले में कांग्रेस ने उदित राज को प्रत्याशी बनाया है। उदित राज दलित नेता हैं और लगातार अपनी आवाज मजबूती से रखते हैं। योगेंद्र चंदोलिया भी प्रवीण खंडेलवाल की तरह जमीन से उठे नेता हैं, लेकिन सबसे कड़ा मुकाबला उत्तर पूर्वी दिल्ली में होने की उम्मीद है। यहाँ बीजेपी के प्रत्याशी भोजपुरी फिल्मों के अभिनेता, गायक और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी मैदान में है। जवाब में कांग्रेस ने जेएनयू के पूर्व छात्र नेता कन्हैया कुमार को टिकट दिया है। कन्हैया कुमार न केवल युवा नेता हैं बल्कि अपने बयानों और राजनीतिक समझ के लिए भी जाने जाते हैं। वो युवाओं में खासे लोकप्रिय भी हैं।